और आप बताइए इतने दिनों से 14 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी हम लोगों ने न किसी को फंसाने के लिए कहा न किसी को बचाने के लिए किया। और आप बताइए इतने दिनों से 14 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी हम लोगों ने न किसी को फंसाने के लिए कहा न किसी को बचाने के लिए। तो बाएं दाएं करेगा, लेकिन इसके लिए जब आप अवेयर रहिएगा और नीचे से ऊपर तक, और बिल्कुल हम लोगों ने आज तक, हमारी एक ही इच्छा है इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, कोई गलत काम करे उसको किसी प्रकार से कोई छोड़ा नहीं जाए। और आप बताइए इतने दिनों से 14 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी हम लोगों ने न किसी को फंसाने के लिए कहा न किसी को बचाने के लिए। यह पुलिस का अधिकार है और पूरे तौर पर इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करे तो ये वरीय अधिकारियों का काम है इस पर नजर रखना, देखना और उस पर एक्शन लेना जो इस काम को न कर सके। तो इस काम को तो आप लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो पुलिस भवन निर्माण निगम की स्थापना की या अन्य प्रकार से, अब देखिए कि पुलिस बल के लोगों के लिए हम लोग बेहतर स्थिति पैदा करने की, और आप देख लीजिए बिहार के पुलिस की स्थिति। अब महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने आरक्षण का प्रबंध किया पुलिस बल में 35%, अब कितनी संख्या में महिलाएं अब आ रही हैं पुलिस बल। हर जिले में महिला पुलिस थाना का भी निर्माण किया गया। क्या एक एक काम किया गया, हर क्षेत्र में कोई चीज नहीं छोड़ा गया। तो हर प्रकार से, ताकि समाज में किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करे। और अब पुलिस बल में जितनी महिलाएं हमारे बिहार में दिख रही हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या जो बढ़ रही है, मैं तो समझता हूं, मुझे तो लगता है कि शायद किसी और प्रांत में इतनी संख्या में, इतना प्रतिशत महिलाओं का नहीं हो। तो अब एक एक तरह से, जैसे ही जब महिलाओं का हुआ तो तुरंत हम लोगों ने क्या किया, हमने तो यही कहा था पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को। तो पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को थोड़ा देर लगने की बात थी, तो हमने कहा भाई थाने को जिम्मेवारी दीजिए, अगर महिलाओं की नियुक्ति हो गई है उनको ले जाएंगे, उनके लिए अलग से अगर इंतजाम नहीं होगा, सिर्फ बैठने का ही नहीं इंतजाम अलग से या कोई और चीज का, बल्कि उनके लिए जो और प्रकार से जो इंतजाम चाहिए, लैट्रिन का अलग से इंतजाम चाहिए। तो इस तरह की चीजों के लिए जो हम लोगों ने व्यवस्था की, तो एक एक तरह की चीज की गई। और अब जो देख लीजिए सरदार पटेल भवन जो बना है पुलिस मुख्यालय, वो कैसा मुख्यालय बना है, और दोनों तो आप लोग बैठे हुए हैं, तो है वही बैठे हुए हैं, तो जरा देख लीजिए कि कैसा लग रहा है। तो इस तरह का हम लोगों ने पुलिस भवन, कहां है आप बताइए ना, इस तरह का मुख्यालय कहीं है इस प्रकार से। तो हम लोगों ने एक एक काम किया है। हम गरीब राज्य हैं, लेकिन हम चाहते हैं बिहार का उत्थान हो, कानून का राज रहे, किसी को कष्ट नहीं हो। तो जिसकी हमने चर्चा कर दी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इसको किसी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जीरो टॉलरेंस है। तो इन सब कामों में जो आपकी जवाबदेही, शराबबंदी लागू किया, और जिस प्रकार से उसको लागू करने के लिए जो कदम उठाया गया, और बाकी तो सब कुछ कर ही दिया है कि अब इसके लिए जो कुछ भी करना है और एक एक काम आप करते रहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। लेकिन जितना काम किया गया है राज्य के विकास के लिए, लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखने के लिए, और हर प्रकार से लोगों की मदद पहुंचाने के लिए, अब जिस तरह से एक एक चीज पर अवेयरनेस, कम से कम हमारे बिहार की पुलिस को हम इस बात के लिए हम धन्यवाद ही नहीं देते, हम इस बात के लिए उसको हम बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं इस मामले में कि जो हम लोगों की इच्छा है कि किसी भी तरह से कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं होने देंगे। जो भी स्थिति रहती है, हमारे पुलिस बल के लोग इतना बुलंदी के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समाज में शांति रहे और किसी भी तरह का कम्युनल इंसिडेंट नहीं हो, तो हर प्रकार से करने को कोई झगड़ा तो करेगा, कर लेता है, लेकिन झगड़ा को दंगा में नहीं परिणत होने देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम बिहार के पुलिस के लोगों ने जो काम किया, तो हम लोग तो आप सब लोगों से यही
करते ही हैं उम्मीद, और आप सब लोग काम करिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में तो हमेशा करते रहते हैं। आज तो डीजीपी है नहीं, अब आज तो मुझे जब जानकारी मिली, अब हमारे जो पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, अब इनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है। और मुझको जो जानकारी हमारे प्रधान सचिव जी ने दी, हमने कहा अरे भाई, जो इतना मेहनत किया है, कम से कम उनके रिटायरमेंट के पहले इस सब चीजों का उद्घाटन हो ही जाना चाहिए। तो आज का दिन आप लोगों ने तय किया, ये मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। और जब इनको आगे की जिम्मेवारी दी गई है, अब उनका भी ये कर्तव्य है कि जिस तरह से ये काम चल रहा है, इस काम को तेजी से आगे हम लोग बढ़ाते रहें और लोगों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। और बहुत हद तक हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले कहां निकलता था जी, लोग तो कुछ भी बोलते रहता है, न जाने कैसी कैसी खबर चलाते रहते हैं लोग। और आजकल तो सोशल मीडिया हुआ है, कोई ट्वीट करता है, कोई कुछ लिखता रहता है, वो तो लिखते रहता है, हमको उसमें कुछ मतलब नहीं है उन सब चीजों से। लेकिन सच पूछिए तो कैसी स्थिति हुई है और पहले की तुलना में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, ये साधारण बात नहीं है। शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था, और आज आप बताइए कि कभी भी कोई घर से बाहर निकल सकता है, तो ये साधारण बात नहीं है। और जो अनेक बार हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते रहे, और समय समय पर जो पुलिस की भूमिका है उसके संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए और हर चीजों पर समय समय पर हम लोग समीक्षा करते रहे। और आज की स्थिति तो जान रहे हैं, एक भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, ये कोरोना वायरस का, ये कोविड-19 अब ये दुनिया भर में जो फैला है, हर जगह फैला है। बते देश भर में लॉकडाउन, अभी तो हम लोगों का भी लॉकडाउन कल तक का है। और किस प्रकार की स्थिति, अब उसमें भी सबकी भूमिका, हमारे जितने इलाज करने वाले हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे संबंधित उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, चिकित्सा से संबंधित लोगों का, अन्य अधिकारियों का, नर्सेज का, सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जरा सोच लीजिए, उसके अलावा कितनी बड़ी भूमिका प्रशासनिक लोगों की भी है और पुलिस कर्मियों की भी है। मुझे बड़ा कभी कभी ये लगता है कि पुलिस वाले इतना काम कर रहे हैं, अब कौन सामने आ गया, क्या आ गया, हमारे पुलिस कर्मियों को भी ये पॉजिटिव निकल आता है। तो इसके लिए हमेशा नजर रखनी और सबका जांच करवाते रहना। अब तो हमने कर दिया है इंतजाम कि इसकी जांच जो है हर ब्लॉक लेवल तक कराने के लिए एंटीजन टेस्ट तो कम से कम कर लीजिए, ताकि लोगों पर, और ये अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में जांच शुरू हो गया है। तो इसको देखते हुए ऐसी स्थिति में सब लोगों की भूमिका है। और आप तो जान रहे हैं, अभी तो और भी एक दूसरा शुरू हो गया जो समय है, ये बरसात का समय है, और जितनी वर्षा हो रही है चारों तरफ, जो कई 12 जिले प्रभावित हैं, 30 लाख से भी ज्यादा आबादी प्रभावित हो गई, नहीं करीब करीब 40 लाख के करीब आबादी हमारी प्रभावित हो गई है। हम लोग सबको मदद करने के लिए और सब तरह का काम करते हैं। इसमें सब में हमारे सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मियों की सबकी भूमिका है और पुलिस बल की भी भूमिका है। तो इस सब काम में लोग लगे रहते हैं, तो मुझे इस बात के लिए खुशी है। और आज जितना भी शिलान्यास आज करवाया, हम तो यही पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड से उम्मीद करेंगे, हर बार कहते हैं कि भाई हमसे शिलान्यास करवाइए, तो समय पर उस काम को जरूर पूरा करिएगा। और आज खुशी की बात है कि लगभग 400 करोड़ रुपए की योजनाएं जो करीब करीब 124 पुलिस भवनों का उद्घाटन हुआ है, जिसकी कुल लागत लगभग है 399.544 करोड़, यानी लगभग 400 करोड़। और जो शिलान्यास करवाया गया है वो 96 पुलिस भवनों का शिलान्यास कराया गया है, 96 का, और उसमें भी 254.647 करोड़ रुपए का, यानी 255 करोड़, यानी 400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन हुआ है और 255 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। मैं इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, और मुझे खुशी हुई है। और आप लोगों ने जो काम किया है, वही काम पूरे तौर पर सब पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों को देखना है हर प्रकार से। और अभी जो संकट की स्थिति
लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना। अब ये इसको क्या, कोरोना वायरस तो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, कोई एक जगह की बात तो है नहीं। और कैसे इतना फैल गया है, अभी तो सब एक्सपर्ट लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, करते ही रह रहे हैं। लेकिन जो भी स्थिति है, हम लोगों को चंद चीजों के लिए सचेत रहना है, और वो भी सारे पुलिसकर्मियों को भी, अपने जितने भी हमारे तो पुलिस के लोगों को जहां रखते हैं आप लोग, पुलिसकर्मियों को एक एक जगह, हम जो भी हमारे अधिकारीगण दोनों पहुंचे हुए हैं, इन सब लोगों को हम कहेंगे कि भाई हर जगह जहां कहीं भी पुलिस बल को रखने का इंतजाम है, उन सब जगहों पर इस बात का ध्यान रखिए। थाना से लेकर के जिला स्तर पर भी, जहां पर भी